वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग मामला मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई है। ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई अब 21 मई को होगी। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था जिसके तहत गिरफ्तारी हुई भी है मनीष सिसोदिया की, अब इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जो अर्जी दाखिल की थी मनीष सिसोदिया ने, उसमें उन्हें राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई है। ब्राउन एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। मामले की अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी और इसी बीच इसे बार बार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन फिलहाल ब्राउन एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई अंतरिम राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 21 मई को होने वाली है। ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और अब अगली सुनवाई होगी 21 मई को। दिल्ली शराब घोटाले में ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई। ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मामले की अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले में ब्राउन एवेन्यू कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है और चूंकि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बार बार अर्जी भी दाखिल कर रहे हैं जमानत को लेकर के, ऐसे में इस दोनों सेंटिमेंट्स को अगर मिलाएं तो क्या कुछ सामने आ रहा है और अगली सुनवाई 21 मई को है, तो क्या उम्मीदें मनीष सिसोदिया के लिए? देखिए शिखा, शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की आज खत्म हुई थी और बकायदा उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और न्यायिक हिरासत जो है 21 मई ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। फिलहाल निचली अदालत से उनकी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। चूंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट में लिस्ट थी, बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई भी हुई, लेकिन ईडी और सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था। आज दोनों जांच एजेंसियों ने 1 हफ्ते का समय हाई कोर्ट से मांगा, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 दिनों की मोहलत दी है कि चार दिनों में दोनों जांच एजेंसियां जो हैं वो जमानत पर अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने मामले की जो सुनवाई है यानी कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर अब अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 13 मई को होगी। वहीं मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि इस मामले में ईडी जो है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि जो ट्रायल है वो चूंकि 6 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक ट्रायल जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मनीष सिसोदिया का कहना है कि पिछले 3 महीने से उनकी निचली अदालत में जमानत पेंडिंग है, लिहाजा वो जमानत के हकदार हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में दोनों जांच एजेंसियों को दिल्ली हाई कोर्ट में 4 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। सोमवार को यानी कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर दोबारा सुनवाई करेगा। तीखा बिल्कुल, तो देखिए 21 मई को अब अगली सुनवाई होनी है। ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया के इस पूरे मामले पर अब सुनवाई 21 मई तक टाल दी है। ये एक बड़ी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, पैसे के लेन देन की गंभीर आरोप लगे हुए हैं मनीष सिसोदिया पर। लेकिन सुमित, जिस तरीके से संजय सिंह को अंतरिम राहत मिली, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भी, उनके अंदर भी ये सेंटिमेंट है कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें राहत मिलेगी और खासतौर पर पार्टी के अंदर। देखिए, मनीष सिसोदिया की निचली अदालत यानी कि ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दूसरी दफा उन्होंने ब्राउन एवेन्यू कोर्ट में जमानत लगाई थी।
स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। अब इस राउज़ कोर्ट के फैसले को बाकायदा उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में ट्रायल जो है क्योंकि अब तक शुरू नहीं हो पाया है, लिहाजा उनकी जमानत पर विचार किया जाना चाहिए, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले में 13 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। उससे पहले ईडी और सीबीआई को जवाब दाखिल करना होगा। निश्चित तौर पर दोनों जांच एजेंसी एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत का यहाँ विरोध करेंगी, लेकिन उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है यह देखना बेहद अहम रहेगा। सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तब देखना होगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया को राहत देता है या फिर पहले की दफा उनकी जमानत को खारिज करता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। शिखा, ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।